नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं RA6 न्यूज। कश्मीर कुपवाड़ा से मुजफ्फर भट्ट की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के नुनवानी इलाके में एक परेशान करने वाली घटना में एक भालू ने कल रात कई मवेशियों के शेड पर हमला किया, जिसमें कई मवेशियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस हमले से निवासियों में व्यापक भय व्याप्त हो गया है, जिन्होंने क्षेत्र में जंगली जानवरों के घुसपैठ की बढ़ती आवृत्ति की सूचना दी है। भालू ने सबसे पहले अब्दुल कयूम खटाना पुत्र राज मोहम्मद खटाना के मवेशी शेड को निशाना बनाया, जहां उसने एक गाय को मार डाला और दूसरी गाय को घायल कर दिया। अपने शेड में भालू को देखकर अब्दुल्ला कयूम ने अपने पड़ोसियों को सचेत किया, जो जानवर को भगाने के लिए तुरंत इकट्ठा हो गए। उनके प्रयासों के बावजूद भालू पास के एक अन्य मवेशी शेड में घुसने में कामयाब रहा, जहां उसने नजीर अहमद खटाना पुत्र मीर मोहम्मद खटाना की 2 बकरियों को घायल कर दिया, जिसके बाद उसे भगा दिया गया है, जिससे निवासियों के जीवन और आजीविका को खतरा है। हमले के बाद घटना की सूचना तुरंत नायब तहसीलदार कलारुस मुनीर अहमद खान को दी गई, जिन्होंने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया। उनके साथ पुलिस स्टेशन अधिकारियों कलारुस नजीर अहमद और नूनवानी के पूर्व सरपंच मोहम्मद यूनिस भी थे। दौरे के दौरान चिंतित निवासियों ने नायब तहसीलदार और कुपवाड़ा के जिला प्रशासन से वन्यजीव विभाग को क्षेत्र में तैनात करने की अपील की। उन्होंने ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और निवासियों और उनके पशुओं दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। समुदाय हाई अलर्ट पर है और जंगली जानवरों के आगे के हमलों से अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए त्वरित कार्यवाही की उम्मीद कर रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, सरपंच हल्का नूनवानी, ब्लॉक कलारुस। रात को यहाँ पे हमारे यहाँ मेरे हल्के में बमुकाम डोगिया में रीछ ने और तोड़ के अंदर घुसा, जो कि अब्दुल कयूम सनफ राज मोहम्मद का ओपन गाँव है। इसने जाके वहाँ पे अंदर एक गाय को ज़ख्मी किया और एक छोटी गाय को बिल्कुल जान से मार डाला, और उसके साथ साथ 2 बकरियाँ भी इसने ज़ख्मी की। आए दिन हमारे साथ ये वाक़ात होते रहते हैं। हमने कई बार गवर्नमेंट से भी अपील की, वाइल्ड लाइफ वालों से भी अपील की कि हमारा ध्यान दिया जाए। ख़ासकर ये अगस्त और सितंबर का महीना हमारे लिए इतना ख़तरनाक होता है। इसमें 100 की तादाद से, हज़ारों की तादाद से भालू शाम को जंगल से बस्ती का रुख करते हैं। जानवर तो जानवर, गाय तो गाय, भेड़ तो भेड़, लेकिन इंसानों को भी यहाँ बेहद खतरा है। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, अपने आला हुकाम से, DC साहिबा से, अपने यहाँ के कलारुस के जो अपने नायब साहब हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए अल्लाह हमारे लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम करें, ताकि हम लोग इस रीछ के हमले से बच सके। शाम होते ही लोग यहाँ दरवाजे अपने बंद कर देते हैं और सुबह अच्छी खासी रोशनी आने के बाद अपने दरवाजे खोलते हैं। मसला यही है कि जब ये मक्की पक के तैयार होती है तो भालू इसको खाने के लिए यहाँ का रुख अख्तियार करते हैं, और गांव वालों के लिए शदीद ख़तरा लाहक होता है, जिसमें आज अंदर अपने गान में बांधे हुए भी माल मवेशी ख़तरे से महफूज नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि बराए करम इस चीज़ का कोई ना कोई इजाला किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि अपना कमाओ खाओ, लेकिन हम अपना कमाते हैं, मक्की लगाते हैं, हम और कोई फसल लगाते हैं, अखरोट सेब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में भालू आते हैं, सैकड़ों की तादाद में भालू आते हैं, वो हमारा फसल खा जाते हैं, हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी सब कुछ खा जाते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस बेचारे गरीब की मुआवनत भी की जाए, और साथ साथ में वाइल्ड लाइफ वालों को भेज के यहाँ पे इन जंगली जानवरों का बंदोबस्त किया जाए। मैं आया तो इस साइड में देखने लगा तो इधर से देखा ये फाड़ा हुआ था। अच्छा, ये थोड़ा हुआ गोवान। हाँ। ये गाय है एक, ये तो फिर दूसरी गाय जख्मी किया, फिर अपने घर में दूसरे घर में गए तो उसमें 2 बकरी वो भी जख्मी किए हैं। तो ये गुआन यहाँ से ये उसके पाँव के निशाने लगे हुए, ये सामने, तो उधर से आया वो, उस साइड में वो गुआन वो तोड़ा, इस साइड में बांधा हुआ था इस जगह में, तो वो इसी जगह में पहले ही मार दिया। दूसरे गुआन में लेके दूसरे घर में मैंने गाय बांधा। ये है मुड़ो वापस। कोई 11:30 बजे भालू अंदर घुस गया, उसने हमला किया। उसके बाद अफसोस की बात है
11:30 रात से अभी 4 बजे तक यहाँ किसी ने भी हेल्प के लिए नहीं आएगा। गांव को पूरा खतरा है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए, इसलिए वो पूरे से परेशान होकर रखे हैं कि ये इंसानों पर भी हमला कर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।